मेरे सहाबा ये सितारों की तरह है, किसी एक की इक्तिदा करोगे निजात पा जाओगे। मुख्तसर सी बात ये करूँ, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये हदीस इरशाद फरमाई थी, उस वक्त सैटेलाइट का ज़माना नहीं था, मैप का ज़माना नहीं था कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना चाहे तो वो सैटेलाइट और मैप के जरिए से चला जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दौर में ये बात इरशाद फरमाई थी, उस दौर में अगर कोई सफर करना चाहता, रात में सफर करता तो वो कश्ती में बैठता और सितारों को देखता रहता। जो बंदा सितारे को ना देखता, सिर्फ कश्ती पर बैठता तो वो रास्ता भटक जाता। इसी तरह जो बंदा सिर्फ सितारे को देखता रहे, कश्ती पर ना बैठे, उसका भी काम चलने वाला नहीं है। मंजिले मकसूद तक पहुंचने के लिए उसके लिए जरूरी है कि वो कश्ती पर भी सवार हो और वो सितारों को भी देखे। अल्लाह के रसूल के फरमान का मतलब ये है कि मेरी अहले बैत से भी प्यार करो और मेरी अहले बैत के साथ सहाबा से भी प्यार करो। अगर एक से प्यार करोगे तो मंजिले मकसूद नहीं पा सकते हो। अब आप बताएं, एक बंदा जो हसन अल्लाह यारी करके है वो शेखैन को काफिर कह रहा है और कुरान करीम की एक आयत को सामने रख रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ऐ लोगो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को काफिर कहा गया। स्टेजों से कितने लोगों ने बेबात की है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये काम करता रहूंगा। मैंने तो ठान लिया है कि मेरी जिंदगी की आखिरी सांस भी सहाबा की वकालत करते करते जाएगी। मैंने ये ठान रखा है कि अहले बैत से मोहब्बत का प्रचार भी करता रहूंगा, सहाबा की मोहब्बत का ऐलान भी करता रहूंगा। जिस वक्त ये बात हुई थी, चाहिए तो ये था कि हर स्टेज से बात होती कि अल्लाह की इज्जत की कसम, अबू बकर के ताल्लुक से तुम बात करते हो। अबू बकर का मसला तो ये है कि रुए जमीन के तमाम लोगों के ईमान को मीज़ान के एक पल्ले पर रख दिया जाए। अबू बकर के ईमान को एक पल्ले पर रख दिया जाए। अबू बकर के ईमान का मुकाबला नहीं हो सकता है। उस बंदे को काफिर कहा गया, लेकिन किसी ने स्टेज से बात नहीं की, चंद लोगों ने की भी है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, उसने कहा कि देखो, आकाए करीम की बारगाह में अबू बकर उमर की आवाजें बुलंद हुई। अब ये सबब बने, कुरान करीम की आयत नाजिल हुई गई और इस आयत के नुज़ूल के बाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे नबी, औलादे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। संजीदगी के साथ सुनते रहे और हजरत की ज़ियारत करते रहे। मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला हजरत का खिताब होगा और आज का खिताब बिल्कुल अलग होगा इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। उसने क्या कहा कि ये लोग काफिर हो गए माज़अल्लाह। किसको कहा? उधर से बोलिए यार, पीछे से। हजरत अबू बकर को और हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। कुरान करीम की आयत लेकर आया। आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ऐ ईमान वाले, मेरे महबूब की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना कर। आगे फिर अल्लाह ने फरमाया, अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि तुझे शऊर भी ना होगा, तेरे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। ये बेगैरत कहता है कि देखो, अबू बकर उमर ने आवाज बुलंद की, अब आवाज बुलंद हुई तो इनका ईमान ये बेकार हो गया। अल्लाहु अकबर। जबकि इसलिए कह भी रहा है कि सबब ये लोग बनते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबब पहले होता है या मुसब्बब? पहले सबब फिर मुसब्बब, यानी पहले इन लोगों ने आवाज बुलंद की, उसके बाद जब आवाज बुलंद हुई तो महबूब की बारगाह में अदब बताया जा रहा है, अदब सिखाया जा रहा है कि आज के बाद महबूब की बारगाह में कोई बंदा आवाज बुलंद नहीं करेगा। अगर करता है तो उसके अमाल बेकार हो जाएंगे। अब मुझे बताएं, अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत क्या है? अल्लाह की सुन्नत ये है कि अल्लाह तबारक
व तआला सबसे पहले किसी कौम पर एक नबी भेजता है। नबी जब आता है उनको बताता है, हराम और हलाल जब बता देता है तब उसके खिलाफ जाने वाले पर अल्लाह अजाब नाजिल करता है। कुरान करीम की चंद आयतें पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है वमा अहलकना मिन क़रियत, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी क़रिये पर, किसी बस्ती पर अजाब उस वक्त तक नाजिल नहीं फरमाता है जब तक कि उस बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेज देता है। कुरान करीम की एक नहीं मुतअद्दिद आयतें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला। अल्लाह की शान ये नहीं है कि अल्लाह अजाब दे दे, इससे पहले कि अभी रसूल नहीं आया है, पहले रसूल भेजता है। जब रसूल चला गया उसने बताया ये हलाल है, ये हराम है, इसके बाद अगर कोई बंदा जाता है उसके खिलाफ तो अल्लाह अजाब नाजिल करता है। मुझे कोई बता सकता है बनी इसराइल पर अल्लाह ने पहले अंबिया भेजे, जब अंबिया के आने के बाद बनी इसराइल राह हिदायत पर ना आई तो अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया। अल्लाह की सुन्नत ये है कि पहले अल्लाह ताला ये हुक्म नाजिल फरमाता है, फिर हुक्म के खिलाफ जाने वाले पर अजाब नाजिल करता है। तो यहाँ आज हुक्म तो अल्लाह बना रहा, हुक्म फरमा रहा है, आज कानून बना रहा है कि आज के बाद का कानून ये है कि मेरे महबूब की आवाज पर अगर बंदा आवाज बुलंद करेगा तब उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। पता चला कि सबब पहले है, अभी तक कानून बना नहीं था, मान भी लिया जाए कि कानून बन भी गया था, फिर भी अल्लाह की इज्जत की कसम वो लोग काफिर नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे मुस्तफा ने पहले फरमा दिया है अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना। ए अबू बकर तू जन्नती है, ए उमर तू जन्नती है। और एक प्यारी बात बताओ, शियाओं की किताबों के अंदर भी ये है कि आकाए करीम फरमाते हैं जब ये आयत करीमा नाजिल हो गई, मेरी उम्मत का कोई फर्द जब बुलंद आवाज से मुझसे बात कर लेता, आका फरमाते हैं मैं अपनी आवाज उसकी आवाज से बुलंद कर देता ताकि उसके अमाल बर्बाद ना हो। तो अब बताए कि जब अबू बकर और उमर की बात आई थी तो क्या मुस्तफा ने आवाज बुलंद की होगी कि नहीं की होगी? और एक बात और बता दें, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, लेकिन जब बद्र का मसला आया, कैदियों को रखा गया था, बात रसूल कायनात मशवरा ले रहे थे साहबा से, इनके साथ क्या सुलूक किया जाए। बाज ने कहा कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए, बाज ने कहा फिदिया लेकर रिहा कर दिया जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरफ से, यानी आप भी यही चाह रहे थे कि फिदिया ले ले, मुसलमान मजबूत हो जाए। हजरत उमर ने उस वक्त ये बात कही थी, अर्ज की थी अल्लाह के रसूल इनको कत्ल कर दो। कुरान करीम की आयत नाज़िल, रसूलुल्लाह ने फिदिया लिया और उनको रिहा किया। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ा लमस्सकुम, कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई कि अगर ये बात लिखी हुई ना होती, ये बात लिखी हुई ना होती तो महबूब इन पर अजाब नाज़िल। क्या मतलब? अब मुफस्सिरीन को पढ़े, मुफस्सिरीन फरमाते हैं दो बातें। एक तो ये कि अगर ये लिखा हुआ ना होता कि बदरी जितने सहाबी हैं वो जन्नती हैं तो इन पर अजाब नाजिल कर देता, और अगर ये ना होता कि मेरी सुन्नत ये ना होती कि पहले मैं हुक्म नाजिल करता हूँ उसके बाद हुक्म के खिलाफ जाने वाले पर अजाब नाजिल करता हूँ तो मैं अजाब नाजिल कर देता। अब पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वक्त बात थी उस वक्त कानून बनाया नहीं था। अरे यार, जब कानून बना ही नहीं था तो कानून के खिलाफ जाने वाले पर फिर कोई अजाब नहीं। पता चला कि कानून इनकी वजह से बन रहा है। कानून बनने के बाद तो आलम यह है कि अबू बकर किसी से बात भी कर रहे हैं तो बहुत बुलंद आवाज से नहीं, बिल्कुल हल्की आवाज में। यहाँ तक लोग फरमाते हैं कि इस वक्त आलम यह था कि बात साहबा से गुफ्तगू करते, तीन बार बोलने के बाद बात समझ में आती कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। मुस्तफा की बारगाह में अदब अगर अबू बकर नहीं बताएंगे,
उमर नहीं बताएंगे, हजरत उस्मान और हैदर नहीं बताएंगे, तो मुस्तफ़ा की बारगाह का अदब कौन बताएगा। इसलिए ऐ लोगों, आप ना तो खारिजी हो जाना, ना तो राफजी हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले सुन्नत पैदा किया है, तो अहले सुन्नत बनकर ही रहना और खूब मोहब्बत कीजिए। हुजूर की आल से भी मोहब्बत कीजिए, हुजूर के असहाब से भी मोहब्बत कीजिए। कोई बंदा अगर इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा हो तो जान लेना कि इसका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमाअत से नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने एक शेर में अकीदा दे दिया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमेशा भाव करते हैं, हमेशा भेद करते हैं, बड़े चालाक हैं, मिल जाए तो खैर करते हैं। मुफ्ती साहब किबला ने पैगाम दिया कि हमेशा भाव करते हैं, हमेशा भेद करते हैं, बड़े चालाक हैं, मिल जाएं तो खैर करते हैं। और रजा के बागियों की ये भी एक पहचान है यारो, वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। रजा के बागियों की ये भी एक पहचान है यारो, वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते। मिंबरे नूर पर औलादे नबी औलादे गौसे आज़म जलवागर हैं, आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें, अपने नामाए अमाल की बोझ को बावजन बनाए। हज़रात आइए बड़ी तेजी के साथ में शहंशाह तरन्नुम